अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी गई है। मंगलवार 30 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के सभी दल एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। अरविंद केजरीवाल के गिरते स्वास्थ्य और उनको जेल में रखने के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होगी और कांग्रेस समेत दूसरे सभी जो घटक दल हैं उन्होंने अपनी सहमति जताई है और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की उन्होंने बात कही है। उनका कहना है कि ये मामला किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये देश और उसकी व्यवस्था का है, इसलिए सारे दल साथ आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार ये मुद्दा उठा रही है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, 3 जून से लेकर जब से अरविंद केजरीवाल दूसरी बार जेल में गए हैं, 3 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में 34 बार ऐसा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की ब्लड शुगर 50 या उससे नीचे आई है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि डॉक्टर्स लगातार ये बताते हैं कि ये खतरनाक ट्रेंड है और अगर ऐसा हो जाए रात के समय सोते समय 50 से नीचे अगर ब्लड शुगर जाती है तो अरविंद केजरीवाल कोमा में भी जा सकते हैं। तो इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही थी। अब पूरा इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर अब विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो एक तो विपक्ष के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए तो ये एक बड़ी बात है ही कि पूरा विपक्ष उसके साथ अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर एकजुट हो रहा है। विपक्ष के लिए भी एक ये बड़ी बात है क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए थे और अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, तो एक तरफ आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि जब दिल्ली के चुनाव भी होने वाले हैं तो दिल्ली के लिए इन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस ने भी हरियाणा के लिए कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं होगा। दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव के स्तर पर यह बात कह रही थी। तो इससे एक चर्चा चल रही थी कि क्या इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने मिलकर साथ लड़ा था। लेकिन बात यह थी कि विधानसभा चुनाव तो पहले भी दोनों पार्टियां अकेले लड़ रही थी और आगे भी अलग ही लड़ने की बात अभी कर रही थी, क्योंकि दोनों पार्टियों का यह कहना था कि ये लोकसभा के लिए ये गठबंधन हुआ था और लोकसभा के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर अभी भी दोनों पार्टियां साथ हैं। तो इससे ये एक मैसेज जा रहा है कि जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है तो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो हैं आम आदमी पार्टी के मुद्दे पर, अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के लिए साथ आ रही हैं। चर्चा क्योंकि ये भी चल रही थी, अहम बात इसलिए भी है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ये भी चर्चा चल रही थी कि क्या कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी के साथ उस तरह से खड़ी हुई दिखाई देगी जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय दिखाई दी है, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की ज़्यादा ज़रूरत है। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की उतनी ज़रूरत जो है अभी के स्तर पर दिखाई नहीं देती है। तो ये जो विरोध प्रदर्शन है अरविंद केजरीवाल के लिए तो के पक्ष में तो है ही, आम आदमी पार्टी के तो पक्ष में है ही, लेकिन पूरा विपक्ष जो एकजुट होने की बात लगातार करता है और लगातार ये भी चर्चा चलती है क्या वाकई विपक्ष एकजुट है या नहीं। तो इससे जो है विपक्षी एकजुटता का भी संदेश जो इंडिया गठबंधन है उसकी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बाकी दूसरी पार्टियां भी हों, जो ये कहती हैं कि हम सब मिलकर जो केंद्र की मोदी सरकार है या बीजेपी सरकार है उसको शिकस्त देंगे। तो उसके लिए भी ये जो विरोध प्रदर्शन होगा ये एक बड़ा संदेश देने की या एक बड़ा मंच होगा जहां से ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि इंडिया गठबंधन पहले भी एकजुट था, अभी भी एकजुट है। अपनी जो पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, अपने जो नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उनके लिए साथ भी आ रहे हैं और खड़े होते भी दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।